नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और देश की बात बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। सुप्रसिद्ध लोक गायिका 72 वर्षीय शारदा सिन्हा ने दिल्ली एम्स में अपनी आखिरी सांस ली। इस खबर ने देश भर में उनके शुभचिंतकों को झकझोर कर रख दिया। शारदा सिन्हा के गाए छठ गीत अभी तक हर तरफ बज रहे हैं और इस महापर्व के बीच में उनके निधन की खबर से प्रशंसकों में मायूसी छाई है। पीएम मोदी समेत देश के बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। बिहार की स्वर कोकिला का दिल्ली के एम्स में मंगलवार रात को निधन हो गया। शारदा सिन्हा लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 27 अक्टूबर को एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स के मुताबिक 72 साल की गायिका 2017 से मल्टीपल माइलोमा नाम के कैंसर से पीड़ित थी और उन्हें आईसीयू में रखा गया था। मिथिला की बेगम अख्तर के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल जिले में 1 नवंबर 1952 को हुआ था। संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें बिहार कोकिला कहा जाता था। गायन में उनके योगदान के लिए उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। मातृ शोक से गहरा शोक होता नहीं है संसार में, और मैं तो खैर अपनी माँ से बहुत विशेष कर मेरा बहुत लगाव, मैंने बहुत लंबा समय उनके कार्य में भी लगाया है। बहरहाल परिजनों का शोक एक अलग चीज़ है, वो सबको होता है। माँ तो ऐसी व्यक्तित्व हैं जो सबकी हैं, किसी एक की नहीं है, पूरे संसार की हैं। और सभी उनके श्रोता और चाहने वाले सभी बहुत दुखी हैं, सब फूट फूट कर रोए हैं फ़ोन कर कर के मुझे। तो ये सबके लिए बहुत शोकाकुल समय है और इनका निधन ऐसे नहाए खाए के दिन होना, इसने और सबकी पीड़ा और दर्द में शायद एक अजीब सी चुभन ऐड कर दी है। पता नहीं ये क्या कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है कि ऐसा कैसे हुआ कि छठ के पहले दिन ही शारदा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। ये मेरे लिए भी एक प्रश्न है। 22 सितंबर 2024 को शारदा सिन्हा के पति ब्रज किशोर सिन्हा का निधन हो गया था। पति के देहांत के बाद से वो सदमे में थी, जिससे धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। शारदा सिन्हा बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनके गीत हमेशा लोगों की जुबान पर रहेंगे। अभी परिवार ने निर्णय किया है कि इनकी अंतिम संस्कार सब कुछ बिहार की धरती पटना में होगा। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी घटना पे बहुत दुख व्यक्त किया है। आज बात भी किया था अंशुमन जी से, शारदा दीदी से। अभी मेरी पिछली बात हुई तो उनका था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी, लेकिन वो रह गया। लेकिन वो हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगी। बिहार की स्वर कोकिला, देश की जानी मानी लोक गायिका, हम सब की प्रेरणा स्रोत, भोजपुरी भाषा को एक उच्च स्थान पर पहुंचाने वाली आवाज़, हमारी प्यारी आदरणीय शारदा सिन्हा दीदी अब हमारे बीच नहीं रही। ये बहुत ही दुख की बात है। इस बात को स्वीकार कर पाना भी बहुत मुश्किल है। अभी तो उनसे बहुत कुछ सुनना बाकी था, और भले ही वो हमारे बीच शारीरिक रूप में नहीं होंगी, मगर उनकी आवाज़ तो हम सब के दिलों में सदैव बसती रहेगी। इस दुनिया में, इस संसार में जब तक ये सृष्टि है, तब तक उनकी आवाज़ गूंजती रहेगी। बिहार की लोक गायिका ने दशकों तक अपनी मधुर आवाज से लोगों के दिलों पर राज किया। उन्होंने छठ से लेकर बेटी की विदाई तक के अनगिनत गीत गाए। छठ से पहले उनका नया गाना दुखवा मिटाइन छठी मैया रिलीज किया गया है। दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं। लोक गायिका शारदा सिन्हा ने मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषा में कई गाने गाए। शारदा सिन्हा के इस दुनिया को अलविदा करने से माहौल गमगीन है। बिहार के लोक कलाकारों से लेकर राजनीति के दिग्गजों ने भी उनके निधन पर शोक जताया है।
देश की बात में बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट से मदरसों को बड़ी राहत। मदरसा एक्ट को बताया संवैधानिक। हाई कोर्ट का फैसला पलटा। एससी ऑन मदरसा एक्ट। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने इसी के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द किया गया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम की संवैधानिक वैधता को फिर से बहाल कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी साल मार्च में इसे रद्द कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की बेंच ने ये भी कहा कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा की तरह ही पढ़ाई हो, सरकार इसका ख्याल रखे। The Supreme Court has set aside the Allahabad High Court judgment wherein it was said that the existence of the Madrasa Board and the act which created the Madrasa Board are against the principle of secularism and therefore are unconstitutional. The Supreme Court has said that these are not against the principle of secularism. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस अहम फैसले को सुनाते हुए ये भी कहा कि मदरसे उच्च शिक्षा की डिग्री नहीं दे सकते, क्योंकि ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नियमों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 8 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन याचिकाओं में मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से मदरसे में उच्च शिक्षा के छात्रों को औपचारिक स्कूलिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने को भी कहा। The Supreme Court has also said that the conferment of the degree of Kamil and Fazil will not be through the Madrasa Board, but the degree conferment of the mark sheet for certificate rather for Alim and Munshi and Maulvi will be valid. Also, the Supreme Court had said that there should be emphasis on the modern education. Our stand has always been that the curriculum that has been adopted and approved by the Madrasa Board runs parallel to the NCERT, adopts from the NCERT and other CBSE and UP board methods. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की योजना मदरसों में निर्धारित शिक्षा के स्तर को बरकरार रखने की है। अदालत के अनुसार ये अधिनियम मदरसे के रोजमर्रा के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता है। मदरसा अधिनियम उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है और राज्य की जिम्मेदारी की तरह ही बच्चों को अच्छे जीवन के लिए शिक्षा देता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ CJI चंद्रचूड़ ने जियो और जीने दो बताया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मदरसा में यदि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जिसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने क्वेश्चन उठाया था कि मदरसा में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, केवल रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। दोनों चीज़ों को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम फैसले दिए हैं। एक गाइडलाइंस दिया है कि मदरसा में अगर नॉन माइनॉरिटी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़ कहा है कि अगर सरकार को लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन मदरसों में नहीं हो रही है तो सरकार जो है मदरसा एक्ट में सारे प्रोविजंस दी गए हैं, उसके तहत जो है क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए कानून ला सकती है, उसमें कुछ बदलाव ला सकती है, जिससे कि बच्चों का भविष्य अंधकारमय न हो। इसी साल 5 अप्रैल को CJI की अगुवाई वाली बेंच ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर तकरीबन 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत दी थी। इसके बाद अब नया फैसला सुनाकर मदरसा अधिनियम को फिर से बहाल कर दिया है। आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खर्च होंगे 1939 करोड़। अगले 5 वर्षों में मरम्मत व रखरखाव पर होंगे खर्च। कैबिनेट ने औद्योगिक विकास विभाग का प्रस्ताव स्वीकृत किया। कैबिनेट ने औद्योगिक विकास विभाग का प्रस्ताव स्वीकृत किया। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 302 किलोमीटर लंबा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। 6 लेन चौड़े एक्सप्रेसवे को 8 लेन विस्तार योग्य किया जाना है। इसके लिए मरम्मत व रखरखाव का कार्य UPD को सौंपा गया है। कैबिनेट स्वीकृति के बाद UPDA किया जाएगा फॉर्म का चयन। आगरा इनर रिंग रोड से शुरू होगा एक्सप्रेस।
बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कैबिनेट स्वीकृति के बाद यूपीडा किया जाएगा फॉर्म का चयन। आगरा इनर रिंग रोड से शुरू होता है एक्सप्रेसवे। फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर नगर, हरदोई व उन्नाव से गुजरता है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां मैनपुरी व औरैया होकर लखनऊ से जुड़ता है एक्सप्रेसवे। अगली खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र दौरा। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। वाशिम विधानसभा क्षेत्र में 12:30 पर होगी पहली जनसभा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां तेउसा विधानसभा क्षेत्र में 2:30 होगी दूसरी जनसभा। 3:45 पर मूर्तिजापुर विस क्षेत्र की चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। भाजपा के स्टार प्रचारक हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। हिंदी भाषी मतदाताओं को भाती है योगी की भाषा शैली। दौरे में शामिल सीटों पर बढ़ जाते हैं भाजपा की जीत के आसार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महाराष्ट्र दौरा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां वाशिम विधानसभा क्षेत्र में 12:30 पर होगी पहली जनसभा। तेउसा विधानसभा क्षेत्र में 2:30 होगी दूसरी जनसभा। 3:45 मूर्तिजापुर विस क्षेत्र की चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। भाजपा के स्टार प्रचारक हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। हिंदी भाषी मतदाताओं को भाती है योगी की भाषण शैली। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। अनिकेत, जैसा देखा जा रहा है कि आज महाराष्ट्र में सीएम योगी का दौरा है, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तो जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी हो रही है। हालांकि अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी की जो स्टार प्रचारक की जो सूची है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर रहता है। हालांकि अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में तरह से हिंदी भाषी जो बेल्ट है उसको अपने कब्जे में, अपने खेमे में लाने के लिए, उसको वोट बैंक में तब्दील करने के लिए जो बीजेपी की कवायद है वो लगातार देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनकी जनसभाओं को वहां पर प्रस्तावित किया गया। और जब बता दें आपको, आज वाशिम विधानसभा क्षेत्र में लगभग 12:30 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे और जनसभा को वहां संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर बात करें 288 जो विधानसभाएं, उन सभी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी जगहों पर लगातार जो जनसभाएं, जो रैलियां हैं वो देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात की जाए इसके बाद जो तीसरी जनसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है वो मिर्जापुर में है और वो लगभग 3:45 पर होगी। यानी कि आज 3 जनसभाएं हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दूसरी जनसभा की अगर हम बात करें तो दूसरी जनसभा तेवा में है जो लगभग 2:30 पर होगी। यानी कि एक दिन में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं संबोधित करेंगे। और साफ तौर पर कहना कि महाराष्ट्र में जो भी हिंदी भाषी बेल्ट के जो भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम आज वो अपने संबोधनों में करते हुए नजर आएंगे। और कहने का ये प्रयास रहेगा कि एक बड़ा मैंडेट, एक बड़ा जनाधिकार बीजेपी के साथ जोड़ा जाए, जिससे साफ तौर पर चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर महाराष्ट्र की बात हो या हरियाणा की बात हो या पंजाब की बात हो, जिन भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन सभी राज्यों में बीजेपी का एक प्रयास है कि अपनी पकड़ मजबूत बनाई जाए। न केवल पकड़ मजबूत हो बल्कि उस पकड़ को यानी कि वोट बैंक में तब्दील किया जा सके और एक बड़े मैंडेट के साथ चीज सुनिश्चित की जा सके। और उसको लेकर लगातार जो स्टार प्रचारक हैं वो जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम स्टार प्रचारक की सूची में सबसे ऊपर आता है। और जिस तरह से वो फायर ब्रांड नेता के नाम से मशहूर है और जिस तरह से संबोधन वो देते हैं, फिर वो चाहे सनातन धर्म को लेकर हो या हिंदुत्व को लेकर हो, वो कहीं ना कहीं खासा लोगों को प्रभावित करता है। और यही कारण है कि अपनी शैली को लेकर वो न केवल लोगों में चर्चा का विषय बना रहता है और जनसभाओं से कहने के लोगों को प्रभावित भी करते हैं। और शायद यही कारण है कि आज एक दिन में 3 जनसभाएं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रखी गई है। अनिकेत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने तय की मंत्रियों की जवाबदेही। कहा बजट कम नहीं, गुणवत्तापूर्ण पूरी कराएं परियोजनाएं। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कहा बजट कम नहीं, गुणवत्तापूर्ण पूरी कराएं परियोजनाएं। विभागीय बजट व्यय की समीक्षा के निर्देश दिए। 55% से कम बजट व्यय की समीक्षा करेंगे विभागीय मंत्री। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विभागीय बजट व्यय की समीक्षा के निर्देश दिए। जनहित के विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। समयबद्धता से पूर्ण कराई जाए परियोजनाएं। सीएम योगी ने तय की मंत्रियों की जवाबदेही। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और अगली खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विधानसभा उपचुनाव में भाजपा झोंकेगी ताकत। 8 नवंबर से उपचुनाव के प्रचार में उतरेंगे मुख्यमंत्री सीएम योगी। सीएम योगी पक्ष में यूपी से करेंगे शुरुआत। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 3 दिन में सभी सीटों पर जनसभाएं करेंगे सीएम। उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी मंत्रियों ने भी डाला डेरा। सीएम पहले गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी में करेंगे जनसभाएं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य करेंगे जनसभा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कई केंद्रीय मंत्री भी उपचुनाव के प्रचार प्रसार में उतरेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य करेंगे जनसभा। कई केंद्रीय मंत्री भी उपचुनाव के प्रचार प्रसार में उतरेंगे। संगठन के पदाधिकारी सीटवार करेंगे नुक्कड़ सभा चौपाल। घर घर सरकार की योजनाओं और नीतियों की होगी चर्चा। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा झोंकेगी ताकत। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 8 नवंबर से उपचुनाव के प्रचार में उतरेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी पक्ष में यूपी से करेंगे शुरुआत। 3 दिन में सभी सीटों पर जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी मंत्रियों ने भी डाला डेरा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां सीएम पहले गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी में करेंगे जनसभा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य करेंगे जनसभा। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां कई केंद्रीय मंत्री भी उपचुनाव के प्रचार प्रसार में उतरेंगे। और अगली अहम खबर आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां पत्रकार दिलीप सैनी हत्याकांड का मामला। हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। मुठभेड़ में एक अभियुक्त के पैर में लगी गोली। अभियुक्तों से तमंचा, कारतूस और कार हुई बरामद। और बड़ी जानकारी आपको फतेहपुर से बता रहे, जहां मुठभेड़ में एक अभियुक्त के पैर में लगी गोली। अभियुक्तों से तमंचा, कारतूस हुए बरामद। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। मलबा थाना क्षेत्र के कैची मोड़ की है पूरी घटना। पत्रकार दिलीप सैनी हत्याकांड का मामला। बड़ी जानकारी आपको फतेहपुर से बता रहे, जहां हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। मुठभेड़ में एक अभियुक्त के पैर में लगी गोली। और अब अमरोहा से खबर आपको बता रहे, जहां ट्रक और कार भिड़े। 6 घायल। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार।
ट्रक और कार भिड़े, 6 लोग हुए घायल। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार। मौका पाकर ट्रक चालक हो गया फरार। और अगली खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां विद्युत लाइन के नीचे लोगों ने बना रखे हैं मकान। हाई टेंशन लाइन के नीचे घर बनाने वालों को नोटिस जारी। तीन 300 से अधिक लोगों को जारी हुई नोटिस। अभियंताओं ने शिकंजा कसना शुरू किया। एक 132, 220 व 400 केवी क्षमता वाली है विद्युत लाइनें। शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है अभियान। दूसरी बनाए रखने के लिए किया जा रहा है जागरूक। और विद्युत लाइन के नीचे लोगों ने बना रखे हैं मकान। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां हाई टेंशन लाइन के नीचे घर बनाने वालों को नोटिस जारी। 300 से अधिक लोगों को जारी हुई नोटिस। अभियंताओं ने शिकंजा कसना शुरू किया। और अगली अहम खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां नहीं थम रहा स्टंटबाजी का जानलेवा खेल। 2 ट्रैक्टर से स्टंट करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों ट्रैक्टर चालकों ने सड़क पर जमकर काटा हुड़दंग। ट्रैक्टर चालकों के हुड़दंग से आवागमन हुआ बंद। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दोनों ट्रैक्टर चालकों ने सड़क पर जमकर काटा हुड़दंग। दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं स्टंटबाज। हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव लुहारी खादर का है पूरा मामला। और अहम खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां नहीं थम रहा स्टंटबाजी का जानलेवा खेल। 2 ट्रैक्टर से स्टंट करते वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दोनों ट्रैक्टर चालकों ने सड़क पर जमकर काटा हुड़दंग। ट्रैक्टर चालकों के हुड़दंग से आवागमन हुआ बंद। दोनों ट्रैक्टर चालकों ने सड़क पर जमकर काटा हुड़दंग। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना आज। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान। संतान की तरक्की व लंबी आयु के लिए होता है व्रत। संतान की तरक्की व लंबी आयु के लिए होता है छठ का व्रत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां 36 घंटे तक महिलाएं रखती हैं निर्जला व्रत। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का है विधान। संतान की तरक्की व लंबी आयु के लिए होता है व्रत। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का है विधान। संतान की तरक्की व लंबी आयु के लिए होता है व्रत।
छठ पूजा एक प्राचीन और पवित्र त्योहार है जो सूर्य देवता को छठी मैया को समर्पित होता है। इस पर्व का महत्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से देखा जाता है। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का है विधान। संतान की तरक्की व लंबी आयु के लिए होता है व्रत। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। अनिकेत, जैसा कि छठ पर्व एक विशेष पर्व माना जाता है, लखनऊ पर घाटों पर छठ को लेकर क्या व्यवस्थाएं कराई गई हैं? हर साल की तरह इस साल भी जो छठ का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। हालांकि अगर बात करें तैयारियों की तो इस वक्त हमारी मौजूदगी लक्ष्मण मेला मैदान पर है, जहां पर छठ का घाट बना हुआ है। और न केवल यहाँ पर बल्कि अगर बात करें लखनऊ की तनवी, तो लखनऊ के करीब 150 ऐसे स्थान है जहाँ पर जो वेदियां बनाई गई हैं। हम बिना समय गवाए आपको तस्वीरों से रूबरू कराएंगे जो लक्ष्मण मेला मैदान की। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तैयारियां हैं लक्ष्मण मेला मैदान में, वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है। जो वेदियां हैं वो बनाई जा रही है। हालांकि अगर बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो कल शाम को वो यहाँ पर आएंगे और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो 8 तारीख यानी कि परसों सुबह भोर में जो उगता हुआ सूर्य होगा उसको अर्घ दिया जाएगा। हालांकि विशेष महत्व है इस छठ पर्व का। अगर बात करें तनवी बिहार की, तो बिहार के साथ ही अगर बात करें तमाम जो राज्य हैं, फिर वो चाहे उन सभी जगहों पर कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही है। हालांकि अगर बात करें लखनऊ की, तो विशेष तौर पर लखनऊ में बड़ी संख्या में बिहार, झारखंड राज्य के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और इस पर्व को लखनऊ में हर साल आयोजित किया जाता है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तनवी, तो योगी आदित्यनाथ भी हर साल यहाँ पर आते हैं और इस छठ के महापर्व में लोग सम्मिलित होते हैं और कहीं ना कहीं डूबते सूर्य को अर्घ देके वो इस पर्व की शुरुआत करते हैं। हालांकि नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत हो जाती है। और जैसे कि बताया जाता है कि तमाम जगहों पर जो ये वर्णन है इस बात का कि छठी मैया का जो व्रत है वो अपने आप में बेहद कठिन तप है। और तमाम जो महिलाएं हैं वो इस व्रत को रखती हैं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए। तो विशेष इसका महत्व रहता है। और जैसा कि मैंने बताया कि काफी कठिन व्रत है। और हालांकि अगर बात की तैयारियों की, तो तैयारियां पूरी तरह से सुनिश्चित कर ली गई हैं। बस कुछ समय रह गया है अर्घ देने को लेकर। कल 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। और उसके पहले अगर बात की तैयारियों की, जैसे कि मैंने बताया कि लक्ष्मण मेला मैदान में हमारी मौजूदगी है और इस पूरे लक्ष्मण मेला मैदान में छठ घाट बनाया गया है। और हर साल यहाँ पर अलग अलग वेदियां बनाई जाती है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और न केवल लक्ष्मण मेला मैदान बल्कि लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ के जो प्रमुख स्थान उन सभी स्थानों को मिलाकर लगभग 150 ऐसे स्थान है जहाँ पर वेदियां बनाई गई हैं तनवी। और जो पूरी तैयारियां हैं छठ की वो कहीं ना कहीं कर ली गई। अनिकेत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि छठ पर्व एक बड़ा पर्व है, तो घाटों को लेकर साफ सफाई के लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए, साफ सफाई की अगर बात की जाए तो चाहे तो नगर निगम की टीम हो, लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम हो, आवास विकास की टीम हो, बिजली विभाग की टीम हो, स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, सभी विभागों की जो एक एक टीमें हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है ताकि कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। क्योंकि अगर बात की जाए तो साफ तौर पर बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर कल गैदरिंग देखने को मिलेगी। अब ऐसे में किसी को कोई अव्यवस्था ना हो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी यहाँ पर रखा गया है। वहीं नगर निगम की अगर टीम की बात की जाए जनवी, तो नगर निगम की टीम लगातार यहाँ पर फॉगिंग कर रही है, साफ सफाई कर रही है, छिड़काव किया जा रहा है, लार्वा डाला जा रहा है। जो अगर पानी की बात की जाए तो पानी में भी एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया ताकि जब लोग अर्घ देने के लिए जब पानी में उतरेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो साफ तौर पर साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। और इस छठ के पर्व में साफ सफाई का ही अपना एक विशेष महत्व है। और उसको लेकर जो विभाग है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि छठ के पर्व को सकुशल पूर्वक तरह से संपन्न कराना है, वो सभी विभाग कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुस्तैद है। नगर आयुक्त की अगर बात की जाए तो इंद्रजीत जो नगर आयुक्त है यहाँ के, वो खुद सुबह और शाम 2 बार यहाँ पर आकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी प्रकार कोई असुविधा ना हो। वहीं अगर बात की जाए वेदियों की, तो सभी लोग वेदियों बनाने का जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। और विशेष तौर पर अगर बात की जाए तो घाटों की साफ सफाई को लेकर जो अभियान है वो शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो तैयारियां है वो पूरी पुख्ता कर ली गई हैं। अब कुछ समय बचा है जब इस पर्व की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि पर्व की शुरुआत हो चुकी है नहाए खाए से, लेकिन विशेष तौर पर जो अर्घ देने की जो बात है वो 7 तारीख को, मतलब 7 तारीख की शाम को जो डूबता हुआ जो सूर्य होगा उसको अर्घ दिया जाएगा। वहीं 8 तारीख को जो उगता हुआ सूर्य होगा उसको अर्घ दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी कि 7 तारीख को यहाँ शाम को पहुंचेंगे
और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस पर्व की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तब अनिकेत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि शाम के समय सूर्य को अर्घ देने के समय बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, तो इस भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम करे गए हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस कमिश्नरेट की जो टीम है उसको यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात रहेगा, ताकि किसी प्रकार की कोई भगदड़ या कोई अव्यवस्था इस पूरे आयोजन में ना हो। और हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर गैदरिंग होगी, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और देर रात से लेकर सुबह तक लोग यहाँ पर घाट पर रुकते हैं। तो अब ऐसे में कोई किसी प्रकार कोई अवस्था ना हो, किसी प्रकार कोई दुर्घटना ना हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से लखनऊ कमिश्नरेट एहतियात बरत चुका है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉयड किया गया। और ये भी जाहिर है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो वीआईपीज है वो भी कहीं ना कहीं आएंगे। फिर वो चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात की जाए, केशव प्रसाद मौर्य की बात हो, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो, तो साफ तौर पर कहने के वीआईपीओ के मूवमेंट को देखते हुए लखनऊ कमिश्नर ने जो तैयारियां हैं वो पूरी पुख्ता कर ली और बैरिकेडिंग लगा दी गई है, ताकि कोई भी कोई अवस्था न हो पूरे आयोजन में और साकुशल तरह से ये पूरा कार्यक्रम संपन्न करे, उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अनिकेत, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना आज, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का है विधान। संतान की तरक्की व लंबी आयु के लिए होता है व्रत। 36 घंटे तक महिलाएं रखती हैं निर्जला व्रत। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का है विधान। संतान की तरक्की व लंबी आयु के लिए होता है व्रत। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता विक्की डे जुड़ चुके हैं। विक्की डे, जैसा कि छठ पर्व एक बहुत विशेष त्योहार माना जाता है, तो वाराणसी में क्या कुछ नजारा देखा जा रहा है छठ पर्व को लेकर? बिल्कुल अवन्या, आपको बता दें कि वाराणसी में भी छठ पूजा का जो इस पर्व है बरसों से जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है और ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मैं इस समय मौजूद हूँ 80 घाट पे, जहाँ पे ये छठ का पर्व मनाया जाता है। तो छठ का पर्व जो है कल नहाए खाए के साथ शुरुआत इसकी हो चुकी है और ये 80 घाट है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको यहाँ पे किस तरह से तैयारी की जा रही है। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ये लोहे की प्लेट जो है यहाँ पे बिछाई जा रही है कि जो यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु है, जो जिसको व्रती महिलाएं हैं, वो आए तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बता दें आपको कि जब गंगा का जलस्तर यहाँ पे बढ़ता है तो यहाँ पे बड़े जो सीढ़ियों पे जो मिट्टी आ जाती है, मिट्टी बहुत ऊंची ऊंची मिट्टी आ जाती है, जिसको साफ करना नगर निगम के लिए भी चुनौती होता है। लेकिन ऐसे में जब निरीक्षण करने खुद जिला अधिकारी यहाँ पे पहुंचे कल, उन्होंने जो निर्देशित किया है यहाँ पे नगर निगम को कि आप जल्द से जल्द इसको किसी भी प्रकार से युद्ध स्तर पे कार्य चला के इसको समतल करे और जो यहाँ पे व्रत महिला आएंगी, जो छठ का पर्व मनाया जाएगा, इसको लेके जो पूरी तैयारियां जो युद्ध स्तर पे हो चुकी है और दिखा सकते हैं आपको हम आपको कि किस तरह से जो है मिट्टी को समतल कर दिया गया। उस पे जो है लोहे के प्लेट बिछाया जा रहा है कि मिट्टी जो है कैसे कोई धंसे ना, इसकी भी पूरी तैयारी की। और कल जो है नहाए खाए की इसकी शुरुआत होगी। लोगों ने पूजा किया, मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा। देखिए लोग किस तरह से पूजा करने के बाद अपने अपने नाम यहाँ पे अंकित करके गए हैं। देखिए कार्तिक और जो बेचन, लोगों ने जहां जहां पूजा किया है उन्होंने नाम लिख के चले गए हैं यहाँ पे। और किस तरह से घेराबंदी किया है, देखिए जो लोग अपने अपने जगह को चिन्हित करके जो है अब जो है कल जो है इसकी जो शाम को जो है अर्घ दिया जाएगा और जो दूसरे दिन जो है भोर में जो है अर्घ दिया जाता है 2 दिन। उसके लेके जो व्रती महिलाएं हैं वो उसके साथ कहा जाता है कि छठ का महापर्व जो है एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये संतान की लंबी आयु और प्राप्ति के लिए रखा जाता है। और बात करें पौराणिक कथाओं की तो एक कहानी ही इसके पीछे अनेक है, क्योंकि द्वापर युग में माता सीता और त्रेता युग में माता सीता, द्वापर युग में द्रौपदी ने इसका व्रत रखा था, तभी से इसकी शुरुआत भी हुई थी। और इसको बहुत ही शुद्ध मन से और बची महिलाएं जो रसोई में, और पहले दिन जो है किसी पवित्र नदी या तालाब, जो वाराणसी में तो फिलहाल गंगा घाट पे स्नान करके इसकी शुरुआत करते हैं। और व्रती महिलाएं लंबे निर्जल व्रत करके इसकी शुरुआत आज से कल से हो चुकी है। आज जो है खरना है और कल जो है शाम को जो है यहाँ पे लोग जो है डूबते सूरज को अर्घ देने आएंगे और परसों जो है उगते सूरज को अर्घ देकर व्रती महिलाएं व्रत रखेंगी।
फिक्र आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि शाम के समय सूर्य को अर्घ्य देने के समय लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बड़ी संख्या में यहाँ पे छठ का पर्व मनाया जाता है और तकरीबन हजारों की संख्या में यहाँ पे एकत्रित होते हैं श्रद्धालु, और जो व्रती महिलाएं एकत्रित है, इसको लेकर प्रशासन ने भी खासा तैयारी कर चुके हैं। और यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको दिखाया भी कि जिस तरह से लोहे की बैरिकेटिंग और लोहे की प्लेट लगाए जा रहे हैं और जगह जगह जो है बैनर लगाए गए हैं कि आगे न जाए, ज्यादा आगे पानी गहरा है, इसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। और पानी में भी जो है फ्लोटिंग जेट्टी के माध्यम से डिवाइडर बनाए गए हैं कि कोई किसी प्रकार से कोई आगे न जाए, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। साथ ही साथ जो यहाँ पे जल पुलिस की पूरी टीम लगी रहेगी, एनडीआरएफ की पूरी टीम लगाई गई है, जिसको लेके पूरी प्रशासन जो है आज निरीक्षण करने भी यहाँ पे जिला अधिकारी कह लीजिए, वाराणसी कमिश्नर कह लीजिए, सभी जो है यहाँ पे पहुंचेंगे और कल भी पहुंचे थे, आज भी फिर पहुंचेंगे मौके पर और पुनः जो है निरीक्षण कर पूरी घाट का जो इंतजाम को जांचेंगे और निर्देशित करेंगे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका खासा ध्यान रखा जाए। विक्की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का है विधान। संतान की तरक्की व लंबी आयु के लिए होता है छठ का व्रत। 36 घंटे तक महिलाएं रखती हैं निर्जला व्रत। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का है विधान। संतान की तरक्की व लंबी आयु के लिए होता है व्रत। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज छठ पर्व का दूसरा दिन, आज छठ पर्व का है दूसरा दिन और घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हुए हैं। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना आज। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का है विधान। संतान की तरक्की व लंबी आयु के लिए होता है व्रत। 36 घंटे तक महिलाएं रखती हैं निर्जला व्रत। दिन में घरों में खीर, ठेकुआ आदि का बनता है प्रसाद। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का है विधान। संतान की तरक्की व लंबी आयु के लिए होता है व्रत। 36 घंटे तक महिलाएं रखती हैं निर्जला व्रत। दिन में घरों में खीर, ठेकुआ आदि का बनता है प्रसाद। छठ पर्व का आज दूसरा दिन खरना आज। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का है विधान। संतान की तरक्की व लंबी आयु के लिए होता है व्रत। 36 घंटे तक महिलाएं रखती हैं निर्जला व्रत। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए दिल्ली से संवाददाता देव वर्मा जुड़ चुके हैं। देव, जैसा कि दिल्ली में यमुना नदी में बहुत जैसे कि गंदगी देखी जा रही है, तो उसको लेकर अलग से गड्ढे खोदकर वहां पर पूजा की प्रक्रिया होती है, तो इको फ्रेंडली बनाए गए गड्ढे, जो उसको लेकर क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? देव, आप अपने आप को अनम्यूट करें। अगर हम इंतजाम की बात करें तो सरकार की तरफ से जो है छठ पूजा के लिए, छठ पर्व के लिए एक बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से बात करें तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से इंतजाम किए हैं। मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है छठ पूजा में किसी को किसी भी तरीके का विघ्न पैदा ना हो और अच्छे से सब लोग जो है इस त्योहार को मना सके। देव वर्मा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर हम देखें भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, अलग अलग जो है स्पॉट टीमें बनाई गई हैं, जिससे कि अगर यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो
तो वो तुरंत जो है उस पर काबू पा लिया जाए, और सिविल डिफेंस वाले भी जो है यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे। देव वर्मा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि यमुना की गंदगी में होने की वजह से इको फ्रेंडली घाट बनाए गए, तो वहां पर क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? अगर हम इको फ्रेंडली घाट की बात करें तो वहां पर विशेष इंतजाम ये किए गए हैं कि किसी को पानी में कोई समस्या ना हो, किसी को किसी भी तरीके की, अगर यमुना के अंदर पानी की हम बात करें तो इस टाइम जो है थोड़ा पानी वहां दूषित है, इसीलिए जो है वो अलग से उनके लिए बनाया गया है, वहां पे किसी भी तरीके की उन्हें जो है परेशानी ना हो पूजा करने में। देव वर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, घाटों पर छठ पूजा को पर्व को लेकर क्या कुछ नजारा देखा जा रहा है? अगर हम घाटों पर पर्व को लेकर देखें नजारा, तो नजारा बड़ा उत्साहित है, और लोगों के अंदर पहले से ज्यादा जो है इस बार बहुत ज्यादा उत्साह है, इस छठ को जो है बहुत अच्छे से मना रहे हैं। और देखा जाए तो आज जो है महिलाएं जो हैं अपने परिवार के लिए जो है व्रत रखते हैं, और वो एक दिन पहले जो है व्रत रखा जाता है, छठ से एक दिन पहले। देव वर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, जहां पर निर्जला व्रत दिन रखा जाता है और दिन में घरों में खीर, ठेकुआ आदि का बनता है प्रसाद। 36 घंटे तक महिलाएं रखती हैं निर्जला व्रत। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का है विधान। संतान की तरक्की व लंबी आयु के लिए होता है व्रत। 36 घंटे तक महिलाएं रखती हैं निर्जला व्रत। दिन में घरों में खीर, ठेकुआ आदि का बनता है प्रसाद। छठ पर्व का दूसरा दिन खरजा आज। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का है विधान। संतान की तरक्की व लंबी आयु के लिए होता है व्रत। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का है विधान। संतान की तरक्की व लंबी आयु के लिए होता है व्रत। 36 घंटे तक महिलाएं रखती हैं निर्जला व्रत। और आपको बता रहे हैं, जहां आज छठ पर्व का दूसरा दिन, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का है विधान। संतान की तरक्की व लंबी आयु के लिए होता है व्रत। 36 घंटे तक महिलाएं रखती हैं निर्जला व्रत। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।